नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। शुरुआत करेंगे एमपीसीजी प्राइम की। प्रदेश में कथित शराब घोटाले में ईडी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया है, जिससे कांग्रेस में आक्रोश है। कांग्रेस एक तरफ पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी ईडी की कार्रवाई को सही ठहरा रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य ईडी की हिरासत में है, जिसे लेकर राज्य की रणनीति में सियासी भूचाल मच गया है। शहर शहर में कांग्रेस इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। मंगलवार को बलौदाबाजार और राजनांदगांव में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के लिए रणनीति बनाने को लेकर बैठक भी हुई। तो वहीं कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके परिवार को ईडी के माध्यम से केंद्र सरकार निशाना बना रही है। तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार से बीजेपी के पास लड़ने का कोई मुद्दा नहीं था। 44 महीने पहले बघेल सरकार को बदनाम करने के लिए केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग शुरू हुआ। शराब घोटाले में तत्कालीन सीएम बघेल का नाम उछालकर उनकी छवि खराब करने की साजिश रची गई। इसी को लेकर चैतन्य की गिरफ्तारी कर पिता भूपेश बघेल पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ईडी ने इसकी शराब घोटाले की जो पटकथा है, इसको 40 महीने पहले लिखी थी, जिस समय छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और भूपेश बघेल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश के अंदर सत्ता वापसी का कोई विकल्प नहीं नजर आ रहा था। उस समय में ईडी का उपयोग करके या दुरुपयोग करके भूपेश बघेल के स्वच्छ छवि को खराब करने के लिए, दागदार बनाने के लिए ऐसे आरोप लगाए गए। चैतन्य बघेल की भी जो गिरफ्तारी हुई है, उसमें ईडी के पास क्या सबूत है? ईडी के पास केवल एक ऐसे व्यक्ति की गवाही है जो व्यक्ति ईओडब्ल्यू के द्वारा फरार घोषित किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के उनके बेटे को ईडी ने उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई करते उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके विरोध में प्रदेश भर में भी हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के आदेशानुसार हम लोगों ने सभी कांग्रेसियों ने सभी जगह लगभग पुतला दहन कार्यक्रम किया था ईडी के खिलाफ, और उसी तारतम्य में आगे एक आंदोलन को और विरोध को वृहद रूप देते हुए हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता और छोटे बड़े सभी हमारे लीडर प्रदेश स्तरीय आर्थिक चक्का जाम का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। जो डबल इंजन की सरकार केंद्र की है, उसके निर्देश पे और नियमों के विरुद्ध प्रयोग करते हुए ईडी को भेजकर लोगों को आतंकित किया जा रहा है। किसी भी कांग्रेसी के ऊपर में कोई भी आरोप लगा दिया जाता है, कभी किसी को घर में जाके पकड़ लिया जाता है, कभी ईडी भेज दी जाती है। जरूरी है कि इनको चेतावनी देना और आगे हम जिस प्रकार से निर्देश होगा 22 तारीख के चक्का जाम के आज घटनाक्रम को हम लोग सफल बनाने के लिए बैठक ले रहे हैं जिला स्तरीय, और जिस प्रकार से आगे हमारे को निर्देश होगा प्रदेश अध्यक्ष जी का, वैसे और आगे हम। एक तरफ कांग्रेस केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी के नेता ईडी का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। ईडी अपना काम कर रही है और कांग्रेस वाले अपना काम कर रहे हैं। दोनों काम में कोई बाधा नहीं है। उनको अपना प्रदर्शन करना चाहिए, ईडी को अपना काम करना चाहिए। काहे के लिए दिक्कत है? जब इतना सब मामले प्रमाणित हो चुके हैं तो इनका अपना कर्तव्य है और ईडी का अपना कर्तव्य है। तो इस कर्तव्य का निर्वहन में सब लगे हैं, इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। न्याय सबके साथ होगा। ईडी को 17 करोड़ 60 लाख रुपए के अवैध लेन देन का पता चला है। ईडी को 1000 करोड़ रुपए के बैंकिंग नॉन बैंकिंग लेन देन का पता चला है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस पूरे मामले में जो शराब की लगभग 2600 करोड़ रुपए के राजस्व की डकैती हुई है, उसको लेकर श्री चैतन्य बघेल के पास ईडी को बहुत सारे तथ्य मिले हैं। ये तो रही राजनीतिक नेताओं की आपसी रस्साकशी, लेकिन इधर ईडी ने चैतन्य बघेल को लेकर कई खुलासे किए हैं, जिसे हम इस ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। 1000 करोड़ की मनी ट्रेल में चैतन्य का नाम। घोटाले की रकम से चैतन्य को मिले 16.7 करोड़। घोटाले की रकम रियल एस्टेट में निवेश की। वैध दिखाने के लिए नगद लेन देन किया गया। बैंक एंट्री और बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स को भुगतान। त्रिलोक सिंह ढिल्लो के साथ एक स्कीम बनाई। 5 करोड़ रुपए विट्ठलपुरम प्रोजेक्ट में निवेश। कर्मचारियों के लिए खरीदे 5 करोड़ के फ्लैट्स। फ्लैट के लिए घोटाले की रकम से फंडिंग।
शराब घोटाले में चैतन्य बघेल के पास से 16 करोड़ से ज्यादा की राशि अवैध तरीके से मिलने के खुलासे पर एक तरफ बीजेपी कांग्रेस को घेरने में लगी है, तो वहीं कांग्रेस केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। अब देखना ये होगा कि ईडी की जांच की आज किस किस को अपने जद में लेती है। रायपुर, बलौदाबाजार और राजनांदगांव से एनडीटीवी के लिए जुल्फिकार के साथ दीपेंद्र शुक्ला और सूर्यकांत यादव की रिपोर्ट।